दब्बा मुलाहिजा होशियार। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं शेखी खान के शहर शेखी। एंशिएंट सिल्क रूट पे वाक़ई इस तारीखी शहर को हम करेंगे एक्सप्लोर और साथ ही ट्राई करेंगे यहाँ की मशहूर डिश पिटी और शेखी की सौगात शेखी हलवा। तो क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए। शेखी एक निहायत सुकून और अपनायत वाला शहर है। शेखी अपने सिल्क के लिए बहुत मशहूर है। हम सुबह सुबह निकल गए शहर एक्सप्लोर करने। अब शेखी खान के शहर आए हैं तो पहला स्टॉप तो उनका महल ही बनता था, तो हम सीधे पहुंच गए शेखी सराय, या इसको कोई लोग खान सराय भी कहते हैं। हम आ गए हैं खान सराय। भी, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। खान सराय मौजूद है शेखी फोर्ट्रेस के अंदर। सारा शेखी फोर्ट्रेस कहलाता है। शेखी फोर्ट्रेस तकरीबन 250 साल पहले बनाया गया एक किला है, जिसे शेखी शहर की हिफाजत के लिए 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये फोर्ट्रेस मजमुआ है कई और सारी बिल्डिंग्स का। इस आर्ट गैलरी के अंदर जाने की एंट्री प्राइस थी Children under 12 are free, but for adults are paid and one person 5 minutes. 5 मिनट्स पर एडल्ट। इस आर्ट गैलरी के बाहर भी कुछ पेंटिंग सोवनियर की तरह बिक रही थी। 25, 40, 50. This have been made on wood. कैन आई सी इन हैंड? This one. यस, थैंक यू। So. मेरे बैक साइड पे जो है ये राउंड टेम्पल है और ये रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। शुरू वाली रोड बड़ी मुश्किल थी क्योंकि उसके जो कॉबल स्टोन में भी बीच में गैप बहुत हैं, लेकिन अब जब आगे आ गए ना तो प्रॉपर स्मूथ पेव्ड रोड है, तो ये सुकून हो गया। स्मूथ तो है लेकिन थोड़ी सी स्टीप भी है। शेखी खान पैलेस पहुंच गए हम, नज़र आ रहा है। 18वीं सेंचुरी में बनने वाला ये पैलेस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको आम तौर पर शेखी खान पैलेस, खान्स पैलेस, खान सराय जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसको शेखी खान के समर रेजिडेंस के तौर पर भी जाना जाता है। इस महल की एंट्रेंस पर हैं ये 500 साल पुराने दरख्त। कहा जाता है कि ये दरख्त यहाँ पहले थे और फिर बाद में ये महल बनाया गया। रंगीन कांच के टुकड़ों को लकड़ी के टुकड़ों के साथ जोड़ के कारीगरी करने के फन को शबिक कहते हैं और इसमें ना ही कील और ना ही कोई ग्लू का इस्तेमाल होता है। ये सारे जो है ना ग्लास पैनल्स हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं और कोई कील नहीं लगी हुई, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जुड़े हुए हैं आपस में, और अंदर भी पूरी हाथ की पेंटिंग होती है। हम आगे वर्कशॉप में एक माहिर आर्टिस्ट से जानेंगे कि ये कारीगरी कैसे की जाती है। ये छत नजर आ रही है हमें, ये हाथ की पेंटिंग है लेकिन ये बहुत छोटे छोटे, अंदर बहुत ही तफसीली है और इस तरह की सारी अंदर से जो है ना उसमें सारी लाइट जो है छन के आ रही थी उसमें शीशों से कलरफुल, तो बहुत ही खूबसूरत एक पूरा क्रिएट हो रहा था। इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरा जो महल है ये 2 साल में कंस्ट्रक्शन बन गई थी इसकी सारी। इन्होंने एग वाइट और लकड़ी और सीमेंट इस तरह की चीज़ें यूज़ करके बनाए। कील कोई यूज़ नहीं हुई है इसमें, लेकिन डेकोरेशन जो है इसकी 8 साल में हो गई, तो इससे नजर आ कितनी माइन्यूट डिटेल्स को क्या करते हुए और वो अंदर देख के जो है अंदर पता चल भी रही है कि इतने छोटे छोटे पीसेस जो जोड़े हुए उन्होंने, और हैरानी होती है आपको देख के कि कैसे बगैर कील के किसी चीज़ के जगह में अंदर अगर अलग अलग तरीके के कमरे हैं। एक दीवान आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद एक जगह थी जहाँ पे वो लिखते थे, रिकॉर्ड करने की जगह, रिकॉर्ड मेंटेन करने की, कागज़ वाला कमरा। और सब जगह ना छोटे छोटे वेंटिलेशन ऐसे जैसे मेहराबें बनी होती होते हैं और उसके अंदर सुराख है जो ऊपर कनेक्टेड है वेंटिलेशन के लिए। एक उनकी वाइफ के मेहमानों का कमरा था, एक उनके मेहमानों का कमरा था, एक उनके प्राइवेट मेहमानों का कमरा था, और हर कमरे के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूटी हुई है जहाँ पे गार्ड्स बैठ के पहरा देते थे और बड़ी खिड़कियाँ बाहर की तरफ खुली। और ऊपर की सारी डेकोरेशन वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की जाती थी हाथ से पेंट करके जैसे नीचे सिल्क के कारपेट बिछे होते थे। तो सब एक एक कोने में आप देखें ना, उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत तफसीली काम किया हुआ है। अंदर तो वैसे अब अलाउ नहीं है यहाँ पे कोई भी बनाना, मगर ये है कि आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए जब आप शेखी अगर विजिट करें।
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है और देखना ज़रूर चाहिए यहाँ पे आकर। यहाँ अंदर रिकॉर्डिंग करना मना था, लेकिन हम आपको फिर भी इस महल की हसीन तजीनो आराइश दिखाएंगे। जरा खूबसूरती और मेहनत देखें काम की। ये वीडियो हैदर अलीफ सेंटर में पैलेस की प्रोजेक्शन के साथ रिकॉर्ड की गई है, तो अगर आप किसी वजह से शेकी ना जा पा रहे हों तो हैदर अलीफ सेंटर में इसकी ये हसीन झलक जरूर देखिएगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सेरेमिक क्या देखने? पता नहीं मुझे। अब हम सेरेमिक वर्कशॉप देखने जा रहे हैं। अभी हम पैलेस से निकले, अभी भी हमारी साइड में पैलेस और ये चल रहा पूरा है। जो सारी यहाँ पे चीजें हैं सारा शेकी फोर्ट्रेस कहलाता है। सोल्जर डॉर्मेंट्री 19वीं सेंचुरी। यहाँ शाही कपड़े पहन के इस शाही तख्त पर तस्वीर खिंचवा सकते थे। यहाँ तस्वीर खिंचवाने की प्राइस थी 9 मन्नत पर पिक्चर, और आप अपने मोबाइल से तस्वीर नहीं खींच सकते थे, सिर्फ इनसे ही खिंचवा सकते थे। ये इन्होंने एक स्टोरेज बनाया और 18वीं सेंचुरी का है। ये फोर्ट्रेस में सेरेमिक्स आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम बना हुआ है। खूबसूरत लग रहा है सब। सब 3D उसमें बना। यहाँ एक सेरेमिक वर्कशॉप भी थी और कारीगरों की महारत और सफाई देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। अंदर पैलेस के तरह की खिड़कियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, छोटी छोटी इतने हाथ के साइज़ का है, वो 39 का है। और जो मतलब हथेली के साइज़ का 39 का, पूरे हाथ के साइज़ का है वो 69 का। अंदर से तो शरीर खान पैलेस के अलाउ नहीं होती फोटोग्राफी, तो ये बाहर उस तरह का कोई चीज़ बना हुआ है। तो ग्लास जो यूज़ हुआ है सेम वही है जो पैलेस के अंदर है। हम वर्कशॉप देखने आए किस तरह छोटी छोटी विंडोज बनाते हैं ये, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। लिखे यहाँ पे पैसे कम है, 30 और 40। अच्छा निकाल के Kağız üzərində eskiz çəkilir. Eskizə görə taxta və rəngli şüşələr alınır. First they drawing and then they starting to making small pieces. like puzzle. Bir taxta hissəni hazırlamaq üçün 8, bəzən 12 əməliyyat gedir, bir parça hissə hazır olur. For one small pieces they will do different type of Yəni kəsilir də 10 dəfə operation. kəsilir. Operation. Around 11-12 operation. Gördüyünüz bu pəncərədə 5000-dən artıq belə hissələrdən istifadə olunur. In the one window more than 5,000 pieces. 5,000 pieces. One window. कितनी गारंटी देना चाहते 100 years तक सही रहता है, उनको बना हुआ बिल्कुल गारंटी देते हैं। They will show you how गॉड। Bol topu adi pəncərənidir. Buna dəysə belə heç bir təsir gəlmir. one ball that broken the one window about the window, but it's not possible to break this one. Yes, this one. It's not possible to break. Oh, very nice. Thank you. बहुत ही स्टर्डी है भाई। बहुत ही खूबसूरत है। और किस तरह जोड़ा हुआ, उनको पजल की तरह जोड़ा हुआ है। शीशे लगाते हैं डिफरेंट कलर्स के, बीच पे लकड़ियों के वो होते हैं और उसको जोड़ते हैं पूरा। बहुत ही जानदार है। खूबसूरत जो सही में जिनमें फील आ रही है वो महंगे हैं। 120 का है वो, और छोटे 40 के 30 के इस तरह ही। कितनी मेहनत है। ये 600 का है, 600। लेकिन मेहनत भी वही है ना, फिर ये बात एक पीस पे गया ना अलग तरीके से काम होता है। तो दुकान ये बड़ा वाला जो है 11,000 का है, मन्नत। ये पिक्चर अभी देखी, हमें जो प्रेजेंट करके दिखा रहे थे वही सारे यहाँ के ओनर हैं और वही सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, सारे डिग्नेटरीज को। This is mixed price. This is shawl 20 manat,
ये वाली 15 की है। ये 15 की है और ये 20 की है, जिसके अंदर कपड़ा भी लगा हुआ है। ये है 15 की है। 5 manat, this is 5 manat, And this mirror 12, हाँ। 20, 25. Big और 25. डिफरेंट साइजेस जो है। इनकी बहुत अच्छी शॉप है यहाँ शेखी खान पैलेस के साथ ही, तो डिफरेंट इनके प्राइस है मिरर के और सब चीज़ों के। बहुत अच्छा काम हुआ है सारा। तो अगर आप आएँ तो इनसे आके ले सकते हैं। सारा इन्होंने हाथ का काम किया हुआ है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. शेखी खान ने 17वीं सेंचुरी में बनाई थी और ये मदरसा था और मॉस्क थी। और उसके बाद फिर ये कहते हैं जब सोवियत का अटैक हुआ उस दौरान ये बिल्कुल बंद कर दी गई और फिर दोबारा 2000 में इनको हैदर अलीयव ने जो है दोबारा खुलवाया और ये फिर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मॉस्क को। एक हिस्सा जो है फीमेल के लिए और एक मेन सेक्शन है और दूसरा जो है बच्चों के लिए, मतलब। तो इस तरह 3 सेक्शन में डिवाइड है पूरी ये मॉस्क। दोबारा हैदर अलीयव ने खुलवाया तो उसको पता नहीं था कि ये नीचे कोई यहाँ मदरसा भी होता था पहले। एक्सकवेशन की इसकी, उसके बाद इन्होंने पता चला कि हाँ नीचे साइड पर जो है इसके मदरसा भी बना हुआ है। ये 18वीं सेंचुरी की वाटर पाइपलाइन है जो कि शेखी खान ने बनवाई थी। सेरेमिक्स की है, सेरेमिक की है ये। शेखी खान मॉस्क की दीवारों में बीच में ये लकड़ी के फट्टे लगे हैं ताकि वो अर्थक्वेक की शॉक्स को एब्जॉर्ब करके बिल्डिंग को नुकसान से बचा सकें। ये बुक्स वगैरह रखने की यहाँ पे। ये शेखी खान की कब्र है। ये मॉस्क के इमाम है शेखी खान मॉस्क के। नहीं हाबिल ओके शुक्रान जजीला। शेखी खान विंटर हाउस जा रहे हैं, शेखी खान के विंटर पैलेस। ये दूसरा पैलेस है। ये मस्जिद के साथ ही जो है ना साइड में रोड निकल रही है, उधर से पैदल इमाम साहब हमें गाइड करके लेके जा रहे हैं। हम बैक साइड पे जा रहे हैं पैलेस के। 18वीं सेंचुरी का घर है यहाँ पर और ज़्यादातर यहाँ पे घर जो बने हुए हैं सब मोर देन 200 ईयर्स ओल्ड हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस एक यूनिक होता है जब आप वहाँ के लोगों के साथ जा रहे हो ना और वो आपको बताते जा रहे हो चीज़ें, तो अलग ही फील आती है वहाँ की। डिफरेंट। विंटर पैलेस आ गया, शेखी खान पैलेस। यहाँ पे भी विंटर पैलेस का टिकट भी सेम 9 मन्नत है एक पर पर्सन और बच्चों का जो है फ्री है और कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम शेखी खान विंटर पैलेस में आए और विंटर पैलेस जो है मेनली इनके रहने के लिए यूज़ होता था और जो दूसरा पैलेस हम देख कर आए हैं वो पैलेस रहने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, मीटिंग्स और सब चीज़ों के लिए होता था। चले यहाँ चलते हैं। अब अंदर से हम पैलेस का विजिट कर आए हैं और ये पैलेस जो है इनके रहने के लिए यूज़ होता था। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे इनके यहाँ पे सर्वेंट रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे शेखी खान उनकी फैमिली रहती थी, जिसमें से बीच वाला हिस्सा जो है वो हॉल था और एक साइड पे जो प्रेयर रूम था और दूसरी साइड पर उनका रहने का कमरा था। तो ये 3 ऊपर की तरफ साइड पे कमरे हैं और जो बीच वाला जो लिविंग रूम है उसमें निज़ामी की पोएम के कैरेक्टर्स की जो है वो पेंटिंग्स हुई हैं डिफरेंट जगहों पर। पूरी छत पे भी हुई हैं, दीवारों पे भी हुई हैं सारी, और उसी कमरे में असल पेंटिंग है। बाकी दोनों कमरे तो खाली हैं और जो नीचे सर्वेंट्स वाला उनकी छतें भी बहुत नीचे हैं। टोटल इनमें 4-5 कमरे हैं, कोई इतना ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा बेहतर है अगर, क्योंकि टिकट सेम है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको चूज़ करना हो तो आप शेखी खान सराय जो है एग्जैक्टली शेखी खान सराय जो शेखी खान का असल पैलेस है वो बड़ा भी ज़्यादा है और ज़्यादा अच्छी उसके डेकोरेशन वगैरह सब। अब हम शेखी के कारवां सराय आए, चलें देखते हैं आके। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत है।
ये पूरा इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन ऊपर के फ्लोर में सिर्फ होटल गेस्ट रह सकते हैं। वो विजिटर्स के लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही आप फिर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पे पुराने वक्तों में यहाँ पे लोग कैमल पे जाते थे और सामान खरीद कर लाते थे और यहाँ पे आके बेचते थे। ये कारवां सराय होता था, कोई तुर्की वगैरह जाता तो वहाँ सामान लेकर आता था, यहाँ बेचता था। और यहाँ पे जो है नीचे जो है स्टोरेज होती थी सामान की, जो सामान स्टोर कर देते, उसके बाद फिर यहाँ पे जब बेचना होता था तो खरीदो फरोख्त होती थी यहाँ पे। और यहाँ पे कैफे भी बना हुआ है नीचे की तरफ, तो चले चलते हैं। टी हाउस है। यहाँ कारवान सराय से नीचे उतर के ही पूरी मार्केट की पट्टी बनी हुई है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। शेकी अपने सिल्क के लिए बहुत मशहूर है, तो अगर आपको सिल्क स्कार्फ्स में दिलचस्पी है तो ये एक बेहतरीन जगह है खरीदने के लिए। स्कार्फ 5 मैनन दीज, सिल्क के स्कार्फ हैं 3 मैनन, 10 मैनन 10। $20 manat, $50 manat. This 35 manat. 35 मैनन। Set $170 manat. 15 मन्नत का है ये। यहाँ कारवान सराय के साथ ही पूरा बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। स्कार्फ हैं, बैग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और दूसरे पॉटरी वगैरह भी है। तो अभी और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और ये वाले 25 के हैं सिल्क के। प्राइस मन्नत 10 manat. 10 मन्नत एंड दिस 10. ऑल 10 5. 5। और ये वाली 3 की हैं। Cotton. No, silk. This white one, how much? 15. 15. Can I see? Color, yes. Scarf. Khan Palace. Khan Palace. ये स्कार्फ बहुत ही हसीन था, लेकिन लड़ाई के बाद याद आने वाले मुक्के की तरह हमें भी ये ख्याल बाद नहीं आया कि ले लेना चाहिए था। इसके कलर भी हैं और 15 के हैं। अब हम यहाँ शेकी में यहाँ का मशहूर शेकी हलवा खाने आए हैं। घुसते ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हलवे की। इंतज़ार नहीं हो रहा, ट्राई करते हैं शेकी हलवा। छोटा सा पीस है ना। बहुत gooey लग रहा है। gooey लग रहा है थोड़ा। और शीरा चेक कर। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है। बहुत ही मज़े का। बहुत अच्छा, हल्का सा मीठा है, बहुत च्यूई है। नट्स और सब मिल के ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है सामने। हाथ धोने की जगह बनाई है उन्होंने, टेस्ट करने के बाद हाथ धोने। ये बाकू बकलावा है, डिफरेंट फ्लेवर्स के हैं। ये हेजलनट का बाकू बकलावा है और ये कोका पाउडर के साथ है बाकू बकलावा। ये वॉलनट वाला है। जवाब नहीं है, जवाब। इतना बड़ा बड़ा खाना है, जितनी कैलोरी बन गई थी वो वापस आ रही है सारी। इतने बड़े बड़े पीस खा रहे हैं ऐसे, फराब दिली से खिला रहे हैं। ज़्यादा मजे पूरा का। खा दो। 8 मन्नत का 1 किलो शेकी है।
शेकी से हम शेकी की सौगात साथ लेके जा रहे हैं। तरह तरह के हलवे, शेकी हलवा और दूसरे हलवे भी हैं। जैसे हम दुकान के अंदर घुसे हैं ना, जो खुशबू आ रही थी मीठे की ज़बरदस्त थी, और जिस तरह का रश आपको नज़र आ रहा होगा तो पता चल रहा है कि बहुत ही मशहूर दुकान है इनकी। साइज चेक करें, झालवा पूरा फ्रेश बन गया है। इसके ऊपर पूरे सेवइयाँ टाइप की कोटिंग है और साइड में पूरा बहुत सारा शीरा है इसके। जबरदस्त। क्या नाम है इसका? प्लीज रीनेम इट। Kuş sütü, Nazırbayev. कुछ तो Kuş sütü in English bird milk. और पैसे कितने थे इसके? ये 2.5 मन्नत का है। बहुत सस्ता है यहाँ चीज़ें। फ्लफी सा है, थोड़ा मार्शमैलो जैसा टेस्ट है, और ऊपर कोकोआ, और नीचे भी जो बेस है ना, चूरा चूरा है, ये कॉफ़ी और कोकोआ का मिक्स सा टेक्सचर है। हल्का मीठा है लेकिन अच्छा है, खाने में मज़े का है। कुछ शुद्ध है, डेजर्ट है ये, बहुत ही मज़े की है। वैसे दोबारा ले रहे हैं हम लोग। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ जाके स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस का फिक्रा बिल्कुल सही बैठता है। बेहतरीन मज़ा और इंतहाई मुनासिब पैसे। शेकी अज़रबैजान के एक रीजन का भी नाम है। शेकी शहर से थोड़ी ही दूरी पे है ये किश नामी गाँव। ये इलाका तकरीबन 3-4 हज़ार साल से मुस्तकिल तौर पर आबाद है। ये अल्बानियन टेम्पल का रास्ता जा रहा है। ये रोड थोड़ा बम्पी है तो यहाँ पे इसलिए गाड़ी भी हिल रही है रोड पर, हम भी हिल रहे हैं। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होता है। फॉरेनर्स के लिए 9 मनात होते हैं, लोकल्स के लिए 2 होते हैं और बच्चों का 1 है। इस अल्बानियन टेम्पल को कहा जाता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है इस रीजन में क्रिश्चियनिटी का। अब हम शेकी में अल्बानियन टेम्पल देखने आए हैं तो चलिए यहाँ चलते हैं। अल्बानियन टेम्पल के अंदर आ गए। ये बाहर का एरिया बना हुआ है यहाँ पे सारा। अरे टर्टल नजर आ गया हमें। यहाँ की जो दीवार थी, जो पूरी फाउंडेशन थी, उसके यहाँ पे पुराने पीसेस रखे हुए हैं क्योंकि ये टेम्पल जो है 1 से सेकेंड सेंचुरी का है। बहुत पुराना टेम्पल है। और ये देखिए पुराने जो यहाँ पे लोग थे अल्बानियन, उनकी हड्डियाँ हैं। और ये एक बंदा जो है 2 मीटर्स का होता था हाइट में, तो काफ़ी लंबे होते थे। टेम्पल के अंदर जा रहे हैं अब। क्योंकि पुराने औजार और कोई ये आयरन क्रॉस रखी हुई है, 4 to 7 सेंचुरी की है ये। यहाँ हमें ये बहुत ही अमेजिंग बच्चा मिला। ये जानने पे कि हम पाकिस्तान से हैं, ये बोला पाकिस्तान Turkey and Azerbaijanis are brothers. Brothers, yeah, Yes, yes, and he's yes. speaking such good English and he learned it all by himself. You also have YouTube channel. Yes, let's shake hand. We are also YouTuber. What? We also have YouTube channel. Yes. Görüşte senin. Yeah. What's the channel name? Channel name? Channel name. Huh? YouTube channel. Magaidi. Magaidi. Okay. Magaidi. बायो गार्डन शेकी में। हम आए हैं आज ऑल यू कैन ईट करने के लिए। मगर फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे खाना नहीं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं। तो जितने खा सकते हैं खाएं, लेके नहीं जा सकते, ये बात है। बास्केट लेके नहीं आ सकते, खाली जितना यहाँ पे खाएं खा सकते हैं बस। चने देखते हैं क्या खाते हैं। आपने रंगीन चूजे तो देखे ही होंगे, लेकिन यहाँ हमने देखे रंगीन कबूतर। I can also, but for video. धोने के लिए बना हुआ है। मजे के। यहाँ इस तरह के कुछ बोर्ड्स भी लगे थे जो बता रहे थे कि किस तरफ कौन सी फसल लगी है।
हम आ गए हैं पेड़ों के बीच में, देखते हैं कौन से फल का पेड़ है आगे। जामुन लग रहे हैं, जामुन। और ये पूरा छत्ता लगाया है ऐसे। एक दो ले लो। नहीं तो बहुत सकते हैं मगर सारे खा नहीं पाएंगे। फ्रूट्स को साफ करने का ये शानदार तरीका हमें वसूल भाई ने सिखाया था। बहुत ही मीठा है। आलू बुखार जैसी चीज है। इस फ्रूट का नाम असगर है मगर अभी ये रेडी नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद पकेगा। दिस वन इज कॉल्ड आइबा। और सेब की जैसी चीज है कोई। इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी है, इसको हम उतारेंगे। कितनी ज्यादा उतर रही है यार। ये इसमें अमरूद और सेब के बीच की कोई चीज है। आगे चल के चले तुर्किया के बादाम खाते हैं। कितने बड़े हैं यार ये। तो क्या किया हुआ है? गुस्सा कर रहा है। इधर इन्होंने जो है बच्चों का खेलने का एरिया भी बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा सा साइड। अजरबैजान का खास फल पोमोग्रेनेट। We know this, like, it's very common in Pakistan also. ग्रीन एप्पल है। वाकई टेस्टी भाई। मुर्गे मुर्गियाँ हैं यहाँ पे। इधर बीच में इन्होंने ऐसे बैठने का एरिया बनाया हुआ है। बत्तख टहल रही हैं यहाँ पे। बत्तख तैर रही हैं। सॉरी। अच्छा क्रिएट किया है। ये खाने की मुंतज़िर लग रही है मुझे तो। हॉलैंड से आई हैं भाई। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी रखे थे। जापान। यहाँ एक मन्नत का बाजरा लेके आप भी इन कबूतरों के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। बगैर बाजरे के ये आपको लिफ्ट कराएंगे, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। ये थे इस बायो फार्म के ओनर, निहायत खुशमिजाज और जिंदगी से भरपूर। We really like your like bio gardens, very nice. Biz çok hoşumuza geldi. Dünyanın eser ölçüsünü Pakistan'da da Karachi şehrinde olmuş. We have been in Karachi also. Karachi also, Pakistan. I don't Yani dünyada bildiğinin sahibi yani. Ona göre bu yarada bildik. They have a lot of, they visited a lot of countries and they studies also. That's why after coming here, he built bio garden. Very nice, very nice. Çok sağ olun. Aleykümselam, aleykümselam. यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, इन्होंने नमाज की जगह, बाथरूम वगैरह सब बहुत साफ़ सुथरे, बहुत अच्छा बने हुए हैं। तो आप आराम से पूरा अच्छा टाइम गुजार सकते हैं फैमिली के साथ आके, तसल्ली से मज़ा आएगा। अब हम शेकी में यहाँ की मशहूर डिश खाने आए हैं, पिटी। तो चले आए चलते हैं, ये रेस्टोरेंट है चलाबे खान। टू पिटी चलाबे खान जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पिटी जो है यहाँ की खास डिश है। वो 13 मन्नत की होती है। तो हमें कबाब 13 के हैं, 13 मन्नत के। और जो यहाँ के डम्पलिंग होते हैं अजरबैजानी, वो 6 के होते हैं। दुशबरा बोलते हैं उसको।
ट्राई करें। बहुत उसकी बहुत में लगता है। पहले उन्हें जूस निकाला है पेटी में, तो जूस ट्राई करते हैं इसका। सूप बल्कि सॉरी सूप है ये। थोड़ी झींग आ रही है जूस में से। यखनी का टेस्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चिकनाई का भी टेस्ट है, लेकिन मुझे इसमें हींग नहीं आई। टेस्ट डिफरेंट है वैसे, अच्छा है, अच्छा है। थोड़ा चर्बी का टेस्ट है उसमें, लेकिन जो है कुछ शामी कबाब के करीब करीब की चीज़ है, क्योंकि छोले और गोश्त मिल के जो है ना कुछ उसी तरीके का टेक्सचर दे रहे हैं। अच्छी चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है। और पेटी जो है ये इसके अंदर ही बनती है, ये जो बना के लाए हैं इसके अंदर ही बनते हैं। रात को शाम को रात को रखते हैं और नेक्स्ट डे निकालते हैं। ये दुशबारा बहुत मजे का है, बहुत गर्म, बहुत अच्छा। धनिया का फ्लेवर जो है यखनी के साथ बहुत ही हाईलाइट कर रहा है, और डम्पलिंग के अंदर जो मीट है बहुत अच्छा करा हुआ है। आपस में मिल के जो है ना टेस्ट, थोड़ा सा उसमें सेफ्रॉन भी छिड़का हुआ है उन्होंने, तो मिल के टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है साथ में, बेहतरीन है, बहुत अच्छा। ये डोई में कबाब हैं, ये जबरदस्त। ये अज़रबैजान स्वीट है, बामिया कहते हैं इसको, और ये आटा, चीनी, वनीला, एग, ऑयल, सिनेमन और सेफ्रॉन से मिलके बनती है। ये खाते हैं किस तरह की है, बहुत मजे की। इसका टेस्ट थोड़ा जलेबी जैसा था। शेकी के रास्ते में जो है यहाँ पे रोड साइड पर अंगूर बेच रहे हैं यहाँ पे। Bir lira. 3.25 Yes. 25 मेरे पास होंगे नहीं। 2 manat. You know, 3 manat. 3 मैंने Yes. यहाँ पे आप रोड साइड पे आके रुक। He's from Pakistan. Pakistanlıdır. तो हम यहाँ के रोड साइड पे रुके, यहाँ पे शेकी के रास्ते में, और यहाँ पे ये अच्छे अंगूर बेचते हैं, तो आप ज़रूर रुके यहाँ पे आके और यहाँ से आके लें। ओके, थैंक यू। सॉरी बिजनेस। हमने तो बाकू से शेकी, गबाला और शमाकी होते हुए जाने के लिए कार बुक की थी, लेकिन आप बाकू से शेकी बजरिया बस या ट्रेन भी जा सकते हैं। लोग ज़्यादातर जो होते हैं बाकू ही आते हैं, मगर देयर इज़ मच मोर देन बाकू इन अज़रबैजान, जो कि हम गबाला और शेकी आए हैं। बहुत ही अच्छी सिटीज़ हैं और आपको रॉ फील मिलेगी यहाँ पे अज़रबैजान के लोकल कल्चर की। हम ठहरे थे नूरेज हाउस में, और यहाँ का रेंट था तकरीबन 120 दिरहम पर नाइट। पूरा गार्डन बना हुआ है यहाँ पर। बाहर इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ। ये अंदर आते ही किचन का एरिया है। अच्छे खासे बर्तन दिए हैं, उसके बावजूद भी कह रही थी कि कम तो नहीं है बर्तन, मैं और नीचे चला दूंगी। ये है बाथरूम, शावर एरिया है, डाइनिंग टेबल दी हुई है इन्होंने, हीटर भी दिया हुआ है, हेयर ड्रायर और ब्लैंकेट्स दिए हैं। बर्फ वाले एरियाज में हीटर तो होता है लेकिन एसी नहीं होता, लेकिन इन्होंने पंखा रखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो ये लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम जा रहे हैं बाकू के एक निहायत मशहूर डे ट्रिप पर, गोबुस्तान नेशनल पार्क, मड वॉल्केनोस और येनरदाग फायर माउंटेन देखने। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।